नमस्कार दोस्तों। आप लोगों को हमारे शास्त्रों में पहले से ही बता दिया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा, कलयुग के पुरुष कैसे होंगे, कलयुग की महिलाएं कैसी होंगी। इन सब के बारे में हमारे शास्त्रों में पहले से ही बता रखा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम कलयुग का मनुष्य कैसा होगा, कलयुग की स्त्री कैसी होंगी, कलयुग में पाप और पुण्य का क्या भाग होगा, कितना पाप होगा और कितना पुण्य होगा, मैं आपको बताने जा रही हूँ। कलयुग में पाप से मुक्ति पाने का क्या रास्ता होगा और जीवन से मुक्ति पाने का क्या रास्ता होगा। हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह जानकारी देने जा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान कृष्ण ने पहले से ही भविष्यवाणी कर रखी है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हमारा जो कलयुग है, जब कलयुग आएगा और जब उसका अंत होगा वह बहुत ही विनाशकारक होगा। भगवान कृष्ण ने गरुड़ देवता को यह सब बातें विस्तार पूर्वक बताई है। कलयुग के बारे में उनको पूर्ण जानकारी दी हुई है। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, कर्मों पे ध्यान न देना, जो भी कर्म करना वह विनाशकारी कर्म करना, सभी मनुष्य बहुत ही संभोग की स्थिति में रहना। कलयुग का अंत, धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, गुरुजनों का सम्मान न करना और काम का इतना बोझ होना, इतना प्रेशर होना कि कलयुग अपनी चरम स्थिति पे जब भी आएगा वह पूरे मनुष्यों को, पृथ्वी लोक को विनाशकारी स्थिति में करके जाएगा और तभी कलयुग का अंत होगा। धर्म की विफलता, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और बहुत ज़्यादा धन कमाने में लगे रहना, इससे धर्म महात्माओं में कमी होगी और मनुष्य अपने काम में इतना बिजी हो जाएगा कि वह धर्म के कार्यों में वह कार्य करना भूल जाएगा और सारा जीवन अपना जितना भी होगा उसका वह सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और धन प्राप्ति में ही लगाएगा। स्त्रियों में भी अव्यवस्था फैल जाएगी और स्त्रियां भी अपने गुरुजनों और बड़े जनों का अपमान करना प्रारंभ कर देंगी। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में मनुष्य बहुत चंचलता से प्रभावपूर्ण होगा और वह धर्म के कार्यों में कभी भी नहीं लगेगा। कलयुग के मनुष्यों को शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। जो भी मनुष्य के मुख से निकलेगा उसी को शास्त्र माना जाएगा। कलयुग में असुरी शक्तियों का विनाश होगा और फिर से एक नए युग का जन्म होगा, अर्थात फिर सतयुग का जन्म प्रारंभ होगा। यह काल 4 भागों में चलता रहता है। पहले सतयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग और फिर अंत में हमारा कलयुग आता है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कलयुग का प्रारंभ हुआ था। धर्म की सबसे कम उन्नति करने वाला यह युग माना जाता है। इसमें परमात्माओं को भी बहुत नरक का द्वार उनके लिए भी खुल जाता है, क्योंकि कुछ महात्मा तो अच्छे होते हैं जो पूर्ण और भागवत और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विनाशकारक परमात्मा भी होते हैं जो भगवान जी की पूजा की आड़ में संभोग की भावनाएं प्रकट करते हैं स्त्रियों के साथ। यही कलयुग है। मान्यता के अनुसार आज से 3700 पहले महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और आज 37 साल बाद ही कलयुग का प्रारंभ हो गया। अर्थात भगवान कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हुआ। कलयुग में लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वे सर्वा मानेंगे और यहाँ तक कि
एक दूसरे को काटने और मारने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। धर्म में विश्वास न होने के कारण मनुष्य बड़ा दुर्गम और अहंकारी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में जब कलयुग पूर्णता आया भी नहीं है, कलयुग का सिर्फ मात्र प्रारंभ ही है ये, तभी देखिए एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को उन्नति करते हुए देख नहीं सकता है। आज तो कलयुग सिर्फ नाम मात्र का रह गया है विद्वानों के अनुसार। जब यह कलयुग का अंत होगा, यह कलयुग मनुष्यों के देखने लायक ही नहीं रहेगा। आज के मनुष्य उस कलयुग को देख ही नहीं पाएंगे। मनुष्य का रूप ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा कि वह भूत पिशाच से कम नजर नहीं आएंगे। भगवान ने गरुड़ पुराण में क्या कहा है, तो आइए जानते हैं कि कलयुग के बारे में गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। गरुड़ ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा, हे भगवान, हे प्रभु, यह चारों युगों में सबसे महत्वपूर्ण युग कौन सा? तभी भगवान कृष्ण कहते हैं कि सबसे विनाशकारक और सबसे खराब, विनाशकारक और सबसे हानिकारक युग को कलयुग को ही माना गया है, क्योंकि इसमें मनुष्य, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। तब गरुड़ जी पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि जब कलयुग का अंत होगा तो कैसे संकेत मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण गरुड़ को कहते हैं कि जब कलयुग का अंत होगा, तो जब कलयुग का अंत प्रारंभ होगा, जब ऐसे संकेत दिखाई दें, तो समझ लेना कि अब कलयुग का अंत प्रारंभ हो गया है। नंबर 1, मनुष्य की आयु घटकर केवल 30 ही वर्ष रह जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही केवल मनुष्य के जो बाल होंगे वह पक जाएंगे। उनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा और उनका जो रंग होगा वह पूरा सफ़ेद होगा। कलयुग की औरतें जो होंगी केवल 9 या 10 वर्ष में ही बच्चे को जन्म देंगी। छोटे कद की और छोटे शरीर वाली होंगी, लेकिन यह अत्यधिक भोजन करने वाली और मंद बुद्धि वाली होंगी। कलयुगी स्त्री संतान को कम जन्म देने वाली और बहुत ही क्रोधी स्वभाव की होगी। वह अपनी संतान को दूध भी नहीं पिलाएगी और उसका पालन पोषण भी नहीं करेगी। भगवान कृष्ण दूसरा संकेत बताते हैं कि जो स्त्रियां होंगी वह एक विवाह नहीं बल्कि अनेक विवाह करेंगी और बहुत ही चरित्रहीन स्त्रियां होंगी। लोग पूजा पाठ, मंगल विवाह और श्राद्ध आदि नहीं करेंगे। जल के अभाव के कारण लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग में लोग केवल मांसाहारी भोजन करेंगे। मनुष्य चमकीले कपड़े पहनेगा और वे सात्विक आहार छोड़ देगा। भगवान कृष्ण कहते हैं नंबर 3 संकेत है कि वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। जितने भी वृक्ष होंगे सब सूख जाएंगे और पानी के लिए भी हाहाकार मच जाएगा। कलयुग का भोजन तामसिक और रोगहीन होगा, जिससे मनुष्य जल्दी रोग होगा मनुष्य को और जल्दी वह मर जाएंगे। गाय को केवल मनुष्य मांस के लिए और दूध के लिए ही पालेगा। मनुष्य गाय का मांस खाना भी प्रारंभ कर देगा और गाय की पूजा कोई भी नहीं करेगा। नंबर 4 पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का जब अंत आएगा तो बहुत कम वर्षा होगी और जिससे मनुष्य अनाज नहीं उगा पाएगा। मनुष्य भूख के कारण मरने लगेंगे और मनुष्य को केवल बकरियों का ही दूध प्राप्त होगा। 5वीं बात भगवान कृष्ण बताते हैं कि जब कलयुग का बिल्कुल अंत होगा तो सूर्य में भगवान कृष्ण दिखाई पड़ेंगे और उससे पृथ्वी का जितना जल होगा वह सब सोख लेंगे
और ये आग के कारण पूरी धरती भस्म हो जाएगी। इसके पश्चात भगवान अपने नेत्र से, अपने भाव से जल से, बादलों से वर्षा करेंगे। इसके बाद पृथ्वी पूर्णतः गर्जन के कारण बादल 100 वर्ष तक वर्षा करेंगे। वर्षा करने के बाद जब 100 वर्ष तक वर्षा होगी तो पृथ्वी की जितनी आग होगी वह समाप्त हो जाएगी। धरती को पूर्णतः जल मगन कर देंगे। इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाता है और फिर परमात्मा पुनः इच्छा मात्र से जीव की उत्पत्ति करते हैं। दोस्तों, पुराणों में और शास्त्रों में कलयुग का अंत इसी तरह से बताया गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।